हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चंदन कुमार और मैं आज आप सभी को फिज़िक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं और जो बेसिक थ्योरी होती है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की कमज़ोर रहती है, मैं उन्हीं को शॉर्ट टाइम पीरियड में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फिजिक्स के अंदर, वो आता है रेफरेंस फ्रेम। तो यदि मैं बात करूं, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम, तो रेफरेंस फ्रेम होता क्या है? इट इज ए रीजन या जोन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन आर टेकन फॉर मोशन पैरामीटर्स ऑफ ए बॉडी। ओके, अब पैरामीटर्स लाइक, यदि हम पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर्स आपके पास होते हैं जैसे वेलोसिटी, acceleration, displacement, time, and so on. It can be rest or moving. That's clear? Okay. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक फर्स्ट केस में एक बॉय है ए एंड एक मूविंग कार है, दिस वन, जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, दिस वन। ठीक है, इस केस में यदि मैं बात करूं तो अपने पास जो रेफरेंस फ्रेम है वो क्या है? वो है अपने पास ग्राउंड। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, एंड सेकंड केस यदि मैं लूँ जहाँ पे आपके पास एक गाड़ी है, दिस वन, और ये ट्रॉली है जिसमें ये बॉडी मूव कर रही है, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ये यहाँ पे अपने पास यदि मैं बात करूँ, रेफरेंस फ्रेम जो है वो आपके पास क्या है? यहाँ पे है ट्रॉली। ओके, हाँ, ओके। अब यदि हम बात करें स्पीड ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, देन तो वी सी ए इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब सेकंड में यदि बात करें अपन स्पीड ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ वी सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी सी माइनस वी बी। ओके, देन यहाँ पे यदि बात करें तो वी सी बी जो होगा वो अपने पास क्या होगा? वी सी कार कितना है? वी सी कार है अपने पास 3 मीटर पर सेकेंड, एंड ट्रॉली का है जो वो है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की होगी, यदि मैं वी ए बी लिखता हूँ, एक जनरल है, जनरल आप ऐसे ले लीजिए एक्स एंड जेड, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? वी एक्स जेड का मीनिंग क्या हो गया? वी एक्स जेड का मीनिंग हो गया स्पीड ऑफ, इसका मीनिंग हो गया आपके पास स्पीड ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जेड, एंड इसको हम लिखेंगे वी एक्स इक्वल्स टू अपने पास होगा
तो ये अपने पास क्या होगा, वी एक्स माइनस वी जेड, वी एक्स माइनस वी जेड। तो ये आपके पास नोट करने वाली बात है कि आपके पास वी एक्स जेड का मीनिंग क्या होता है। ओके, लेट्स इट। एंड यदि हम इम्पोर्टेंट बात देखें, ओके वन सेकेंड, दैट्स इट। ओके, नोट है एक ए रेफरेंस फ्रेम इज ए coordinate system with a clock for measurement of time. It may be at rest on ground or may be attached to a moving body या observer. It's clear students? Okay. Next अपने पास आता है, next thing is what is the motion parameters. Okay, तो बात करें मोशन पैरामीटर्स में। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपने पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होती है आपके पास, डिस्टेंस टोटल होती है आपके पास पाथ लेंथ। यदि आप कोई भी एक पाथ है ए टू बी, ये होता है आपके पास पाथ लेंथ, यदि हम इसको शॉर्ट्स वर्ड्स में समझें। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट्स डिपेंड्स ऑन ओनली फाइनल टू initial position, and it's also it's a vector quantity. So depends only final and starting position. Okay, जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल, यदि आपके पास कर्व है एंड ए टू बी, यदि हम इसमें बात करें तो जो डिस्टेंस होगी वहाँ पे, जो डिस्टेंस होगी, जो टोटल पाथ लेंथ है, ये जो टोटल पाथ लेंथ है यहाँ से यहाँ इक्वल टू एल, जो पाथ लेंथ है लेट्स सी पाथ लेंथ, तो ये L1, ये टोटल होगी हमारी क्या डिस्टेंस, L1 डिस्टेंस। और यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट अपने पास स्टार्टिंग एंड जो फाइनल पोजीशन है वो उस पर डिपेंड करती है। तो अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो होगा वो होगा सीधा क्या ए लेंथ। दैट्स इट क्लियर? ओके, सेकंड आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। यदि मैं बात करूं स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड, इसमें अपने पास डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ओनली मैग्नीट्यूड। और यही यदि वेलोसिटी में बात करें तो वेलोसिटी अपने पास क्या हो गया, ये भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल या बॉडी एनीथिंग। तो इसमें यदि बात करें तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, दैट अब नेक्स्ट थिंग आती है अपने पास, यदि हम बात करें तो एवरेज, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके थिंग्स, यदि मैं बात करूं कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड अपने पास क्या हो गया, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये अपने पास हो गया एवरेज स्पीड। और एंड इफ यदि मैं बात करूँ एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी अपने पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस, सॉरी मिस्टेक, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन इज ओके, ठीक है। मैं आपको लाइक एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल, यदि मैं बात करूँ ए टू बी है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, एंड सी एक पॉइंट है, ठीक है, दिस में आपके पास ये सी पॉइंट है। तो यदि मैं बात करूँ डिस्टेंस, ये अपने पास L1 है, ये L2 है, जैसा। तो यदि मैं बात करूँ कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो यहाँ पे अपने पास, तो एवरेज स्पीड अपने पास होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, L1 प्लस L2, ए टू सी जाने में, फ्रॉम ए टू सी अपॉन टाइम टेकन जो भी है, लेट्स से टाइम टी ट्रेवल टोटल है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे अपने पास एवरेज वेलोसिटी क्या हो चुका है, ये आएगा अपने पास एल वेक्टर अपॉन जो भी टोटल टाइम टेकन लिया है उसमें। तो यदि मैं बात करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास सीधा ए टू सी कितना होगा, ए टू सी होगा अपने पास L1 माइनस L2 डिवाइड बाई टी। इट्स सिंपल। ओके लेट्स इट, क्योंकि अपने पास एल ये अपने पास होगा, एक्चुअली डायग्राम अच्छे से नहीं बना है बट एज ए कि ये इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो आप ऐसा समझिए। ओके, अब इसमें एक चीज़ आती है, यदि मैं बात करूँ इसमें एक टर्म्स आती है इंस्टेंटेनियस, नहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपके पास एक टर्म्स आती है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल at an instant, at an instant, यानी आप किसी भी एक इंस्टेंट टाइम पे आप किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है वो अपने पास होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेट्स से 10 ये अपने पास है, यहाँ से यदि x की बात करें अपने पास टाइम t है, यदि dt टाइम में मुझे चाहिए तो x प्लस dx होगा, देन जो वेलोसिटी होती है वो क्या हुआ, dx अपॉन dt, सिंपल। देन ये अपने पास क्या है, ये है अपने पास स्लोप ऑफ xt ग्राफ, यही अपने पास वेलोसिटी होती है। ओके लेट्स से यदि मैं बात करूँ एक एग्जांपल की बात करूँ कि मुझे x इक्वल्स टू गिवन है 2t स्क्वायर प्लस 3t, मुझे t इक्वल्स टू 3 पे मुझे वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो
तो यदि मैं बात करूँ वेलोसिटी जो होती है आपके पास क्या होती है dx/dt, सिंपल। देन ये कितना हो जाएगा, यदि मैं बात करूँ तो इसका अपन क्या करेंगे, डेल अपॉन dx करेंगे, देन 2t² प्लस 3t। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास आएगा 4t प्लस 3। इसमें t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पुट करेंगे, देन अपने पास ये अपने पास आएगा वेलोसिटी आएगा, देन वेलोसिटी अपने पास कितना आएगा 4 इंटू 3 प्लस 3, देन 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, देन 15 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तो ये अपने पास क्या आ गया, इंस्टेंट वेलोसिटी आ गया t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। ओके, देन इंस्टेंटेनियस यदि हम अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में अपने पास है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अपने पास क्या है, एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन अपने पास है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यदि हम सिंपल टर्म्स में यदि बात करें तो अपने पास क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सिंपल। देन यदि हम बात करें, ओके, यहाँ पे अपने पास v वेलोसिटी है लेट टी टाइम पे, और यदि हम t प्लस डी टी टाइम पे यदि, तो ये v प्लस डी वी हो जाएगी, लेट्स से। ओके, इस तो अपने पास एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज को आप क्या लिखोगे कि a वेक्टर अपने पास क्या है, डी वी अपॉन डी टी, दैट्स इट, इट्स अ सिंपल। तो यदि मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन अपने पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास डी वी अपॉन डी टी। एंड यदि मैं बात करूँ डी वी क्या चीज़ है, यदि मैं बात करूँ वन सेकेंड, तो वेलोसिटी अपने पास क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ डी टी अपने पास कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा डी एक्स अपॉन वी। देन पुट इन अपर वाले अब पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन के, ए इक्वल्स टू होता है डी वी अपॉन डी टी, एंड और अपने पास हो गया वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो इनको आप रिमेंबर कर लीजिए, ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो कि एनी टाइम कभी भी काम आ सकते हैं कोई से भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट थिंग इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, यदि मैं एवरेज लिखूं तो ये होता है अपने पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि हाँ भी कितना टाइम लिया है। ओके, तो ये अपने पास होगा डेल्टा वी वेक्टर अपॉन टोटल टाइम, यानी मैंने v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट्स इट, सिंपल। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक ए ट्रक मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड to south, let and takes a turn toward east, and its velocity change, what is the velocity change, is given by 3 meter per second. Find average acceleration. ओके, तो अपने पास यदि मैं बात करूँ, अपने पास ये अपने पास होता है, ये अपने पास नॉर्थ होता है, ये अपने पास साउथ होता है, ये अपने पास ईस्ट होता है, ये अपने पास वेस्ट होता है। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट अपने पास, यदि मैं बात करूँ v1 वेक्टर है, v1 वेक्टर अपने पास कितना है, v1 है 4 मीटर पर सेकेंड से किधर की ओर है, साउथ की ओर है। ओके, दिस डायरेक्शन। v2 वेक्टर की बात करें तो किधर टर्न किया है उसने टर्न किया है ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट अपना किधर है, और वहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज है, जो वेलोसिटी चेंज है वो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, ये अपना ईस्ट में है। तो यदि मैं बात करूं तो फर्स्टली तो अपने पास कितना होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डेल वी वेक्टर अपॉन जो कि टाइम टेकन,
तो ये अपने पास होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो यदि मैं बात करूँ दिस वन, तो v2 वेक्टर अपने पास कितना है, v2 वेक्टर अपने पास ये है 3 मीटर पर सेकेंड, और माइनस v1 वेक्टर ये है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड माइनस में यदि हम करते तो ये माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसका रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट अपने पास ये आएगा, ये है रिजल्टेंट, तो ये अपने पास कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मोड लेंगे हम, देन ये कितना आएगा 5 डिवाइड बाई डेल्टा टी, लेट जो टोटल टाइम टेकन है वो अपने पास कितना है, लेट 10 सेकेंड है। तो ये अपने पास कितना होगा 5/10 डिवाइड बाई 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये अपने पास क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपके पास है कि एनालिसिस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम न्यूटन ऑफ मोशन, जो कि हम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन जो जिसमें एनएलएम पढ़ेंगे, उसमें मोस्टली हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिसमें अपने पास जो है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है। ओके, ये देन उसके बेसिस पे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन डेरिव करेंगे। देन लेट्स सी। ओके, व्हेन यदि मैं करूँ, व्हेन ए पार्टिकल मोशन with uniform acceleration and its starting u speed at any time the particle speed will be, let's see, v। देन इसको हम डिनोट करेंगे, तो देन अपने पास एक्सेलरेशन यदि मैं बात करूँ तो dv/dt होता है। यदि इसको मैं बात करूँ तो अपने पास क्या होगा, dv इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू डी टी। देन इफ इंटीग्रेटिंग करेंगे देन u टू v, स्टार्टिंग में अपने पास टाइम इक्वल्स टू 0 है, देन किसी टाइम t पे, देन ये हो जाएगा v माइनस u, एंड अपने पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देन एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, एंड dt होगा t इक्वल्स टू 0 से t, देन ये अपने पास आएगा a t। देन यहाँ से न्यूटन ऑफ मोशन की अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आती है, दैट इज आती है u प्लस a इंटू टी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देन यदि हम बात करें, आई नो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो वेलोसिटी होती है, यदि है वेलोसिटी होती है dx/dt होती है, देन यहाँ पे हम पुट करेंगे, देन तो ये अपने पास हो गया dx/dt इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सिंपल। देन यदि हम dx को इधर रख के u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन कर दें dt के साथ, एंड लिमिट लगा दें x इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 था, एंड किसी x पे, x इक्वल टू s पे t इक्वल्स टू t हो गया। देन ये अपने पास आएगा s माइनस 0, देन यहाँ पे हो जाएगा u t प्लस a t dt 0 to t, देन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। देन ये अपने पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, राइट।
अब यदि बात करें हम इज अ थर्ड इक्वेशन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि मैं बात करूं, जो ए होता है वो अपने पास क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स होता है, जैसा कि मैंने ऊपर प्रूव किया था। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे यदि बात करें तो अपने पास क्या होगा, v इंटू डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स। देन यदि होल तरफ अपने पास क्या करें हम, x इक्वल्स टू 0 पे, यदि मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो u है, x इक्वल्स टू किसी x पे, ये अपने पास वेलोसिटी हो जाएगी v। देन ये अपने पास कितना होगा, वी डी वी है, देन ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट लग जाएगी u टू v इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू डी एक्स, अपने पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, x की जगह यदि बात करें हम s ले लेंगे, देन 0 टू s लगेगा यहाँ पे, देन ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू एस, दैट्स इट। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। यदि हम मैं सिंप्लीफाई करके मैं तीनों को एक साथ लिखूं, सो यूनिफॉर्म स्पीड मोशन में यदि बात करें हम, स्पीड मोशन इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन आती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दैट इज द बेसिक ऑफ फिजिक्स। ओके, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो दीज आर द जो मोशन पैरामीटर्स है, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। लाइक यहाँ पे अपने पास v वेक्टर है, a वेक्टर, s वेक्टर एंड सो। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं।